ए मेरे प्यारे बंदे, रुक जाओ और मेरी बात सुनो। ए मेरे बंदे, सब कुछ छोड़ दो और मेरी आवाज पर गौर करो। अभी तुम्हारे पास 2 मिनट है आलम रूहानी में यह पैगाम पकड़ने के लिए। इससे पहले कि कुछ बदल जाए, यह कोई साधारण पैगाम नहीं, ना ही इत्तेफाक है। ये एक मुकद्दस रुकावट है जो जरूरी है, पाक है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं हूं तुम्हारा रब अल्लाह और मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, ना गुस्से से बल्कि उस मोहब्बत से जो दुनिया की किसी आग से ज्यादा गर्म और रोशन है। मैंने अपने फरिश्ते जिब्राइल को तुम्हारे पास भेजा है, वो अभी तुम्हारे साथ है। रूहानी आलम में मेरे हुक्म के साथ इस पैगाम को नजरअंदाज ना करो, इसे फौरन खोलो। 2 मिनट बाकी हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई अजीज जो अब इस दुनिया में नहीं बल्कि मेरी बारगाह में मेरे सामने खड़ा है, उसने मुझसे गुजारिश की है कि यह पैगाम तुम तक पहुंचाऊं। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने तुम्हें नहीं भुलाया। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और जन्नत की अदालत में तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि यह लम्हा तुम तक पहुंचे। तुम्हारा नाम मेरे सामने मेरे तख्त इलाही पर लिया गया। मैंने तुम्हारे दिल को देखा, उस बोझ को जो तुम चुपके से ढो रहे हो। सवाल, गम, गिल्ट और वो तड़प मैंने देखा, कैसे तुमने हवा में फुसफुसाया उम्मीद में कि वो तुम्हें सुन ले और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। उन्होंने सुना और उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज तुम्हारे फोन स्क्रीन या खिड़की से नहीं आ सकती, लेकिन मेरे जरिए अब तुम तक पहुंच रही है। तुमने पुकारा क्या? उन्हें पता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। तुमने पूछा, क्या वह दर्द में थे? क्या उन्हें मालूम था कि मैं कोशिश कर रहा था? क्या उन्होंने मुझे माफ किया? और मेरा जवाब है, हाँ मेरे बंदे, उन्हें सब पता था। उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत को देखा, भले ही अल्फाज नाकाम रहे, भले ही फासले वक्त या हालात ने इजहार को मुश्किल किया। तुम्हारा कोई अफसोस उनसे छुपा नहीं। मैंने उन्हें सब कुछ दिखाया जब मैंने उन्हें अपनी पनाह में लिया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में थामा और वह मुस्कुराए। जब मैंने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारी दुआओं को जाहिर किया। वो चाहते हैं कि तुम शिफा पाओ, वह चाहते हैं कि तुम्हें यकीन हो कि वह सुकून में है, और सबसे ज्यादा वह चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। उन्हें भूल कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने दिल में लेकर। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे जितना करीब हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तुम्हें हवा का झोंका महसूस होता है जब खिड़कियां बंद हो, कभी कोई गीत सही वक्त पर सुनाई देता है, कभी कोई याद अचानक तुम्हें घेर लेती है बिना किसी वजह। वो हैं, वो मैं हूं जो उन्हें तुम्हारे करीब आने देता हूं, ताकि तुम्हें याद आए कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस एक आलम से दूसरे में चली जाती है। जिब्राइल फिर कहते हैं, 2 मिनट बस इतना वक्त है, क्योंकि कुछ बदलने वाला है। एक बंद दरवाजा खुलने वाला है, एक बोझ जिसे तुमने महसूस भी नहीं किया उठने वाला है। लेकिन तुम्हें रुकना होगा, नजरअंदाज ना करो, अब विचलित ना हो। जन्नत तुम्हारे दिल के जवाब का इंतजार कर रही है। वो जो तुमसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ अल्फाज अधूरे रह गए थे, लेकिन वह अब मेरे जरिए तुम तक पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे पता है तुमने कोशिश की, मुझे मालूम है तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तुम पर फख्र करता हूं, तुमने मुझे मुस्कुराने की वजह दी। तुम मेरे सबसे अंधेरे दिनों में मेरी रोशनी थी। मेरे बंदे, इन अल्फाज को अपने दिल के इर्द गिर्द लपेट लो जैसे कोई गर्म शाल। यह हकीकत है, मैंने उन्हें मेरे सामने यह अल्फाज कहते सुना और मैंने मौत को इनकी आवाज को खामोश नहीं होने दिया। यह पैगाम एक तोहफा है, तुम्हारी उस दुआ का जवाब जिसे तुमने मुमकिन भी नहीं समझा था। तुमने सोचा जन्नत दूर है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं वो तुम्हारी सांस से भी ज्यादा करीब है। वो शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं, वो बस इबादत खालिस में दाखिल हो गया है। और उस आलम से उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि यह लम्हा तुम तक पहुंचाऊं। तुम सवालों से जूझ रहे हो, क्या मैं और कर सकता था? क्या वो मुझसे नाराज थे? क्या मैंने वो लम्हा गवा दिया? लेकिन तुमने कुछ नहीं गवाया। जो तुमने दिया, भले ही नाकाफ लगे, वह काफी था। और अब वह चाहते हैं कि तुम खुद को माफ कर दो, उस गिल्ट को मेरे कदमों पर रख दो, क्योंकि वह आजाद है और मैं चाहता हूं कि तुम भी आजाद हो। तुम्हें उनके ख्वाबों में भी देखा गया है। क्या तुम्हें वह ख्वाब याद है जिसमें वह जवान, रोशन या नूर से भरे दिखे? वह बस ख्वाब नहीं था, वह मेरी रहमत थी जो तुम्हें उनकी हकीकत दिखा रही थी। शफा याफ्ता, खुश, मुकम्मल, वो जन्नत की बालकनी से तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं।
वह तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए जज्बाती हैं। वो कह रहे हैं या अल्लाह उन्हें खौफ छोड़ने को कहा, उन्हें उनकी राह पर चलने को कहा। मेरी मौत उनकी कैद ना बने, और इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे बंदे, तुम अभी यहां हो क्योंकि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने उस दर्द को तुम्हें तोड़ने नहीं दिया, क्योंकि तुम में मेरा एक मकसद चल रहा है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें जीते रहना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ना सिर्फ तुम्हारी शिफा से जुड़ी है, बल्कि उन लोगों से भी जिन्हें तुम्हारी आवाज की जरूरत है। तुम किसी का जवाब हो, किसी का मुआवजा, किसी का रहनुमा, और जब तुम उठोगे दूसरों को भी हौसला मिलेगा। गम को अपनी पहचान ना बनने दो। वह तुम्हें हमेशा जकड़ने के लिए नहीं आया, वह तुम्हें तराशने आया, ना कि चुराने। वो तुम्हारी मोहब्बत को गहरा करने आया, ना कि तुम्हारी खुशी को तबाह करने। और अब वक्त है कि खुशी लौटे। तुमने सोचा था कि तुम फिर कभी नहीं मुस्कुराओगे, लेकिन मैं कहता हूं मुस्कुराहट वापस आ रही है। हंसी तुम्हारी जिंदगी में लौट रही है। मोहब्बत फिर से तुम्हारी रूह को छुएगी ना, इसलिए कि तुम उसकी जगह ले रहे हो जो खो गया, बल्कि इसलिए कि तुम वह कबूल कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। जिब्राइल तुम्हारे नाम का एक नया सहीफा खोल रहे हैं। उसमें लिखा है एक नया बाब, एक हैरत अंगेज बरकत, एक कुदरती इज्जत। वो पहले से ही रास्ते में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल को फिर से खोलना होगा। अगले 2 मिनट में तुम्हारी रूह के सफर में तुम एक बदलाव महसूस करोगे। कुछ लोग रोने लगेंगे, यह आजादी है, यह अल्लाह का रूह है जो वह छू रहा है, जिसे कोई इंसान शिफा नहीं दे सकता। यह उस शख्स की मोहब्बत है जिसे तुमने खोया, जो तुम्हें एक नरम हवा की तरह घेर रही है। इसे आने दो, इसे तुम्हें धोने दो, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो। तुम फिर से बनाए जा रहे हो, न छोड़े गए हो, बल्कि नई जगह दी जा रही हो। न लानत में हो, बल्कि ताज पहनाया जा रहा हो। तुम एक नए मौसम में कदम रखने वाले हो। अंधेरा हट रहा है, बोझ टूट रहा है, गिल्ट मिट रहा है, और मुस्तकबिल खुल रहा है। हाँ, वो जन्नत में है, लेकिन तुम अभी धरती पर हो। एक मकसद के लिए मैंने उस गाड़ी के हादसे को तुम्हें ले जाने नहीं दिया। मैंने उस बीमारी को तुम्हें तबाह नहीं करने दिया। मैंने उस दिल टूटने को तुम्हें मारने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास और करने को है, और कहने को है, और देने को है। और मेरे पास तुम्हें देने के लिए और भी बहुत कुछ है। वो जो जन्नत में है, वह कहते हैं मेरे लिए हमेशा मातम ना करो, मेरी इज्जत करो वो बनकर जो अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। मैं देख रहा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। यह है वह पैगाम, तुमने इसे लगभग छोड़ दिया था, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारी रूह ने हकीकत को पहले ही जान लिया था। इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग समझ पाता, मैं हूं अल्लाह, और मैं सुकून के साथ आया हूं, मैं शिफा के साथ आया हूं, मैं हकीकत के साथ आया हूं। ना कोई कहानी, ना कोई जज्बात, बल्कि इलाही हकीकत। तुम में वह सब है जो फिर से उठने के लिए चाहिए, और मैं तुम्हें उठाऊंगा। भले ही तुम्हारे पांव कांपे, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। भले ही तुम्हारी नजर धुंधली हो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। भले ही तुम खुद को लायक ना समझो, क्योंकि तुम मेरे हो, और वो जो तुमने खोया वो भी मेरे हैं, और तुम दोनों हमेशा के लिए मेरी मोहब्बत में जुड़े हो। अब उठो, क्योंकि 2 मिनट बाकी थे, और तुमने अपने दिल को सही वक्त पर खोल लिया, और यह फैसला सब कुछ बदल देगा। यह कोई साधारण लम्हा नहीं, यह वह लम्हा है जिसका मैंने इंतजार किया। यह वह सांस है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तराशी। मैं तुम्हारा रब अल्लाह अब तुमसे बात कर रहा हूं, इस दुनिया और उस दुनिया के पर्दे के पार। मैं दूर नहीं, मैं करीब हूं, तुम्हारे दिल की सोच से ज्यादा करीब, तुम्हारी सांसों से ज्यादा करीब। तुमने टाला, फिर भी मैंने इंतजार किया। तुम मुद्दे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे रहा। तुमने मुझे भुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अब जिब्राइल बोलते हैं, तुम्हारे पास 2 मिनट है, इससे पहले कि वो बोझ जो तुम्हें ढोना नहीं था छूट जाए। अगर तुमने फिर टाला, अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो वह हिफाजत जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की दूर खड़ी रहेगी। इस पैगाम को हल्के में ना लो, इसे हवा में उड़ने वाली पत्ती की तरह ना उड़ाओ। यह वजनी है, यह शख्स ही है, यह तुम्हारा है। वह शख्स जो कभी तुम्हारे साथ इस धरती पर चला, जिसने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की, अब मेरे सामने जन्नत में खड़ा है और तुम्हारे लिए गुजारिश कर रहा है। उनकी आंखें देखी गई, उनकी आवाज सुनी गई, और यह है उनकी पुकार का जवाब। तुम सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि नियतों से घिरे हो। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं, हर मैं तुमसे प्यार करता हूं, दिल से नहीं। तुमने महसूस किया है ना,
वह अचानक खामोशी जब तुम्हारा नाम लिया जाता है, वो हल्का सा बदलाव जब तुम कमरे में दाखिल होते हो। तुमने सोचा तुम्हें वहम हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा रब कहता हूं, तुमने फरासत से देखा। मैंने तुम्हारे सीने में वो आग रखी थी जिसे तुम समझ नहीं पाए। जिब्राइल ने हिफाजत की जब दुश्मन ने साजिश रची, और अब हम आए हैं पर्दा हटाने वो शख्स जो गुजर गया, जिसे तुम बेपनाह चाहते हो। उसने तुम्हें पहले भी आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह उस आलम से बोलते हैं। मेरी इजाजत से उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि यह पैगाम तुम तक पहुंचाऊं ना तुम्हें डराने के लिए, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। सुनो मेरे प्यारे बंदे, उन्होंने उस शख्स के बारे में कुछ देखा जो अभी तुम्हारे सबसे करीब है, वो जो तुम्हारी ढाल बनता है, वो जो तुम्हें खानदान कहता है, वो जो तुम्हारे सारे राज जानता है। उस शख्स के दिल में झूठ छुपा है। उसने तुम्हारी कहानी को अपनी कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वो जो जन्नत में है वह तुमसे नाराज नहीं, वह तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं। अब उन्हें वह साफ दिखता है जो तुम पहले कभी नहीं देख पाए, और इसलिए उन्होंने जिब्राइल से कहा, उन्हें बता दो, उन्हें कह दो कि यह जरूरी है। और मैं तुम्हारा रब ने उनकी इजाजत दी, इसलिए वक्त कम है। 2 मिनट बाकी है ना तुम्हारी जिंदगी खत्म होने के लिए, बल्कि इस चक्कर को तोड़ने के लिए। अगर तुम अब मेरी बात मानोगे, अगर तुम सुनोगे, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। वह तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके दिल में हसद चल रहा है। तुमने उन्हें उठाया, फिर भी उन्होंने चुपके से चाहा कि तुम गिर जाओ। तुमने अपने ख्वाब उनके साथ बांटे, और उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों को किसी और से फुसफुसाया। और सबसे बुरा, वह तुम्हारी पीठ पीछे कुछ करने वाले हैं। एक दस्तखत, एक बातचीत, एक गद्दारी। लेकिन अगर तुम अब जवाब दोगे तो मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। वो जो जन्नत में है क्या था? क्या तुम उन्हें महसूस कर रहे हो? वो अचानक जज्बात की लहर जिसे तुम समझ नहीं पाए, वो हैं, वो मेरे साथ हैं। उन्होंने वो दिन देखा जब तुम चुपके से रोए। उन्होंने देखा जब तुमने हार मानना चाहा। उन्होंने वो मैसेज देखा जो तुमने लिखा और मिटा दिया। और अब वह मेरे तख्त के पास खड़े हैं, फिर रोते हुए ना गम के आंसुओं से, बल्कि जरूरत की पुकार के साथ उन्हें हकीकत बता दो। उन्होंने कहा, उस शख्स की साजिश जाहिर कर दो जो मोहब्बत का दिखावा करता है। उन्हें आजादी की ताकत दो। तो मैं बोलता हूं, वो शख्स जिसके तुम वफादार हो, वो तुम्हारे लिए वफादार नहीं। लेकिन यहां एक राज है, उन्हें नहीं पता कि मैंने पहले ही उन्हें बेनकाब कर दिया है। वो सोचते हैं कि तुम अभी भी अंधे हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। अगले 48 घंटों में गौर करो। देखो कौन अचानक पीछे हटने लगता है, देखो कौन चुप हो जाता है, देखो कौन सही सवाल पर लड़खड़ाता है। मैं उनके मुंह में इलाही ताकत डाल रहा हूं। मैं उनके झूठ बोलने की काबिलियत छीन रहा हूं। और मैं कहता हूं, 62 घंटों के अंदर तुम्हें एक ख्वाब आएगा, एक चेहरा दिखेगा, एक नाम पुकारा जाएगा। इसे हल्के में ना लो। यह बस ख्वाब नहीं, यह जन्नत का इंकशाफ है। इसे लिख लो, मैं इसे फिर से तस्दीक करूंगा। एक अनजाने मुलाकात के जरिए, एक ऐसी बातचीत से जो तुमने प्लान नहीं की। मैं एक अजनबी, एक बच्चे, एक स्क्रीन पर लिखे जुमले, यहां तक कि एक गीत का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी बात की तस्दीक हो। जिब्राइल तुम्हारी खातिर अंधेरे से जंग लड़ रहे हैं। तुम्हारे नाम पर कुछ कागजात हैं जो तुम्हारा सुकून छीनने के लिए बनाए गए थे। तुम्हारी तस्वीरें गलत लोगों को भेजी जा रही हैं, बुरी नीयत के साथ। लेकिन जिब्राइल ने रास्ता रोका। उन्होंने निगरानों को अंधा कर दिया, और अब वह ऐलान करते हैं, यह उलट पुलट का वक्त है। लेकिन तुम्हें टालना नहीं है, तुम्हें अल्लाह के साथ चलना है। तुम्हें वह छोड़ना है जो इलाही नहीं। वो जो जन्नत में है, वह चाहते हैं कि तुम ये जान लो, उन्होंने तुम्हें माफ किया उसके लिए। जो तुमने नहीं कहा उस वक्त के लिए, जब तुम वहां नहीं थे, उस गुस्से के लिए, उस फासले के लिए, उस खामोशी के लिए। अब उन्हें तुम्हारा दिल दिखता है, उन्हें हकीकत मालूम है, और वह नाराज नहीं, वह फक्र करते हैं। वो कहते हैं, मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं देखता हूं कि तुम कितने थक गए हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। मैं दूर नहीं, यह पैगाम का दूसरा हिस्सा है, और यह हिस्सा शायद तुम्हारा दिल तोड़े, लेकिन तुम्हारी रूह को शिफा दे। कोई आ रहा है, एक इलाही मुलाकात, एक शख्स जो जन्नत से मुकर्रर किया गया है। लेकिन जब तक वह झूठा तुम्हारे करीब है, मैं असली को नहीं भेज सकता। उस धोखेबाज को हटाना होगा, धोखे की हवा को तोड़ना होगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वह मुकद्दस है। तुम्हारी जिंदगी का अगला बाप सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, वह उड़ान भरने का है।
और वो जो जन्नत में हैं वो खुश हैं, क्योंकि तुम आखिरकार उस जिंदगी में कदम रख रहे हो जिसके लिए उन्होंने दुआ की थी। तुम जज्बाती बोझ में फंसे हुए थे, तुम्हें गिल्ट ने जकड़ा था। तुम उन कमरों में ज्यादा देर रुके जहां मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया, लेकिन मैं सब्र करता रहा। और अब मैं कहता हूं, छोड़ दो, पीछे ना देखो। इस बार अगर तुम सुनोगे तो तुम कुछ नहीं खोगे। तुम सुकून पाओगे, तुम साफ गोई पाओगे, तुम मेहरबानी पाओगे। और जब तुम पहला इशारा देखोगे तो हिचकना मत। ये जोखिम भरा लगेगा, ये अचानक लगेगा, लेकिन मैं हूं जो तुम्हें आगे धकेल रहा है। तुम इस्तेमाल होने के लिए नहीं बने, तुम गद्दारी सहने के लिए नहीं पैदा हुए। वो आंसू जो तुमने चुपके से बहाए, मैंने देखे। वो बातें जो तुमने सोचा कोई नहीं जानता, मैंने सब देखा। और मैं इस लम्हे का इंतजार कर रहा था ताकि कह सकूं, बस अब और दिखावा नहीं, अब और टुकड़े नहीं। तुम मेरे बंदे हो, और वो जो इस दुनिया से गए वो देख रहे हैं जब मैं तुम्हें फिर से बनाता हूं। वो देख रहे हैं जब मैं तुम्हें बुलंद करता हूं। वो देख रहे हैं जब मैं दुश्मन को बेनकाब करता हूं और तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाता हूं। आने वाले दिनों में तुम एक बातचीत सुनोगे जो तुम्हारे लिए नहीं थी। उसे रोकना मत, बस सुनो। यह मेरी कही बात की तस्दीक करेगा। किसी ने एक मीटिंग में तुम्हारा नाम लिया, उन्हें नहीं पता था कि मैं उसे दर्ज कर रहा हूं। मैं तुम्हें सुनवाऊंगा ना, इंतकाम के लिए, बल्कि साफ गोई के लिए। यह बदला नहीं, यह इंकशाफ है। तुम टूट कर नहीं, बल्कि नए सिरे से जन्म लेकर निकलोगे। जिब्राइल कहते हैं, मुहर टूट रही है, दरवाजा खुल रहा है, लानत हट रही है, गम खत्म हो रहा है, लेकिन अगला कदम तुम्हारा है क्या? तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम भरोसा करोगे? क्या तुम आखिरकार मुझे वह हटाने दोगे जो तुम्हारी बरकत को रोक रहा है? कोई माफी मांगने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस माफी को तुम्हें फिर से जाल में ना फंसने देना। अल्फाज आसान हैं, आदतें सबूत हैं, और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह आजाद हो। वो जो जन्नत में है वह कहते हैं, मैं गया लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं अभी भी तुम्हें देखता हूं, मैं अभी भी अल्लाह से तुम्हारे बारे में पूछता हूं। और यह पैगाम मेरा आखिरी तोहफा है, इसे गंभीरता से लो। पीछे ना जाओ, आगे बढ़ो। 2 मिनट बाकी है, ना खौफ के लिए बल्कि यकीन के लिए। 2 मिनट, इससे पहले कि मैं वह बदल दूं जो तुमने सोचा कभी नहीं बदलेगा। 2 मिनट इससे पहले कि गद्दारी ताकत बन जाए। 2 मिनट इससे पहले कि मैं छुपा हुआ जाहिर कर दूं और नम्र को ताज पहनाऊं। दुश्मन ने सोचा था कि उसने तुम्हें जकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि मैंने वह आखिरी सांस तुम्हें दी थी जब तुम हार मानना चाहते थे। उसे नहीं पता था कि मैंने फुसफुसाया था, रुको, जब कोई और नहीं था। और अब मैं फिर फुसफुसाऊंगा। उठो, बाहर निकलो, मैं तुम्हारे आगे गया हूं। इस पैगाम को नजरअंदाज ना करो। यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह तुम्हारी आजादी का दावतनामा है। पुरानी चीजों को तुम्हें इलाही से ना रोकने देना, इतिहास को तुम्हारा मुस्तकबिल ना चुराने देना। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हरकत में हूं, मैं अल्लाह हूं, और अल्लाह हमारे नजदीक सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस दिन की दुआएं और इबादतें खास असर रखती हैं। अगर आप इस बकरी ईद पर यह 5 खास दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देंगे। यह दुआएं न सिर्फ आपकी जिंदगी को रोशन करेंगी, बल्कि आपकी आखिरी सुलूक और आजमाइशों में भी आपकी मदद करेंगी। आज का पैगाम यही है कि इन 5 दुआओं को अपने दिल से मांगे और अपने अंदर ईमान को मजबूत करें। पहला भाग, बकरी ईद की अहमियत और उसकी दुआओं की फजीलत। बकरी ईद का दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। यह दिन खुदा की मेहरबानी, माफी और नेकियों को बढ़ाने का दिन है। कुरान और हदीस में इस दिन की बहुत सारी फजीलतें बताई गई हैं। हदीस में है, जिसने इस दिन ईद उल अहा की सुबह से लेकर शाम तक की हर एक नेक इबादत को किया, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सही अल्जामी, इस दिन की दुआओं का असर 2 गुना हो जाता है, क्योंकि यह दिन अल्लाह की रहमतों से भरा होता है। तो क्यों ना इस दिन हम अपने दिल की गहराइयों से वह दुआ मांगे जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाएं। दूसरा भाग, 5 खास दुआएं जो बकरी ईद पर मांगी जाएं। एक, दुआएं तौबा, माफी की दुआ। अल्लाहुम्मा अंत का दफनी, हे अल्लाह, तू माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। यह दुआ दिल की गहराई से की गई माफी की दुआ है। बकरी ईद के दिन खुदा की माफी के लिए हाथ फैलाना सबसे बड़ी नेमत है। तू दुआएं हिदायत, राह दिखाने की दुआ। इना सिरात मुस्तकीम, हे अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चलना दिखा।
सिर्फ माफी ही नहीं बल्कि सही राह पर चलने की दुआ भी जरूरी है। बकरी ईद का दिन हमारी नियतों को सही करने का दिन है। 3 दुआएं बरकत मांगना बारक, लना फीमा रजकना बना अजबार। हे अल्लाह, जो कुछ तूने हमें दिया है उसमें बरकत दे और हमें आग के सजा से बचा। यह दुआ हमारे रोजी रोजगार में बरकत के लिए है। शोर दुआएं ईमान की मजबूती रब बना लिखा, आलम इलाजी हिदाना लिहाजा वनाल मुस्लिमीन। हे हमारा रब, तेरी ही शान है कि तूने हमें सही रास्ता दिखाया और हमें मुस्लिम बनाया। ईमान की मजबूती से बढ़कर कोई दौलत नहीं। 5 दुआएं जन्नत रबना, अदीना फी दुनिया हसना, तभी आखिर हसना अजाब बार। हे हमारे रब, हमें दुनिया और आखिर दोनों में भलाई दे और आग की सजा से बचा। यह दुआ जन्नत के लिए सबसे खास है क्योंकि इस दुआ में पूरी जिंदगी की खुशहाली और आखिरी नेमत दोनों मांगी जाती है। तीसरा भाग, इन दुआओं का असर और कैसे उन्हें दिल से मांगे। दुआ की असली ताकत तब होती है जब हम उसे पूरे दिल से पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं। अपने दिल को शांत करें, अल्लाह से माफी मांगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, ईमान के साथ ही दुआओं को दोहराएं। कोशिश करें कि दुआ के बाद सच्चे इरादे के साथ नेक काम करें। बकरी ईद का दिन, जिसे ईद उल अहा भी कहा जाता है, मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र और खास दिन होता है। यह दिन सिर्फ बलिदान देने का दिन ही नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने, अपनी दुआओं को पूरे ईमान और लगन के साथ मांगे जाने का भी दिन है। जब हम बकरी ईद के दिन 5 खास दुआएं मांगते हैं तो यह हमारे लिए जन्नत की चाबी बन जाती है। यह अल्लाह का पैगाम है कि इन दुआओं के जरिए हम अपने रब के करीब हो सकते हैं, उसकी रहमतों को पा सकते हैं और अपनी दुनिया आखिर तक दोनों की खुशहाली की शुरुआत कर सकते हैं। इस श्रृंखला के पहले भाग में हम पहली दुआ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो है या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत का सैलाब बरसा। एक रहमत की अहमियत। अल्लाह की रहमत का अर्थ है उसकी अपार दया, करुणा और माफी। यह वह आशीष है जो हर मुश्किल घड़ी में इंसान को बचाता है। कुरान में अल्लाह खुद कहते हैं कि उसकी रहमत उसकी सजा से ज्यादा बड़ी और व्यापक है। मेरी रहमत मेरे क्रोध से ज्यादा व्यापक है। हदीस, रहमत के बिना इंसान ना तो अपने गुनाहों से बच सकता है और ना ही सही रास्ते पर चल सकता है। यह दुआ हमें अल्लाह की रहमत का सैलाब मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम उसकी दया के सहारे अपने जीवन के हर पहलू को सुधार सकें। 2 दुआ का असर। जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह से रहमत मांगे तो अल्लाह उसकी सुनता है। रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। इस दुआ के जरिए इंसान खुद को अल्लाह की कृपा में समर्पित कर देता है और अपनी जिंदगी को सुधारने की राह शुरू करता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जब धरती सूखी होती है और बादल बरसते हैं तो खेत हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह अल्लाह की रहमत का सैलाब हमारे दिल को नमी देता है, जिससे हम आत्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। बकरी ईद और रहमत का रिश्ता। बकरी ईद पर जो बलिदान दिया जाता है वह अल्लाह की रहमत पाने की एक बड़ी निशानी है। उस दिन हम अपने एहसानमंद रब से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और उसकी रहमत की दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह की रहमत ही हमें जन्नत तक ले जाने वाली सबसे बड़ी वजह होती है। इस दिन की दुआओं में रहमत का महत्व इसीलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अल्लाह के दरवाजे सबसे ज्यादा खुले होते हैं। 4 दुआ कैसे मांगे। सच्चे दिल से पूरी निष्ठा और पूरी उम्मीद के साथ दुआ के शब्दों का मतलब समझना और उनके पीछे का भाव महसूस करना जरूरी है। जब हम कहते हैं या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत का सैलाब बरसा, तो यह सिर्फ एक शब्दों का समूह नहीं है बल्कि यह एक संकल्प है कि हम अल्लाह की दया के सहारे अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं। 5वीं दुआ का तरीका। सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, अपने गुनाहों को महसूस करें और उनसे तौबा करें। खुद को अल्लाह के सामने पूरी तरह समर्पित करें। नमाज के बाद या सुन्नत के बाद यह दुआ मांगे। खासकर इस दुआ को बकरी ईद के दिन, फर्ज नमाज के बाद या ईद की नमाज के बाद मांगना चाहिए। विश्वास रखें कि अल्लाह आपकी दुआ स्वीकार करेगा। 6 दुआ की ताकत की कहानी रहमत का सैलाब। मोहम्मद रजा एक गरीब लेकिन धार्मिक युवक था। वह हर रोज अल्लाह से अपनी रहमत के लिए दुआ करता था। बकरी ईद के दिन उसने यह दुआ बड़ी उम्मीद और भक्ति के साथ मांगी। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। उसका कारोबार बढ़ा, परिवार में खुशहाली आई और उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। वह अब एक सच्चा इंसान बन चुका था। उसकी कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। 7 इस दुआ के साथ
और कौन सी आयतें, और हदीस पढ़े कुरान से आयतें, और मेरा रहम उस पर है जो मेरी राह पर चले। अलग कुक कुरान, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करता हूं। हदीस, अल्लाह की रहमत उसकी क्रोध से बड़ी है। जो कोई अल्लाह की रहमत चाहता है वह सब्र और नम्रता से काम ले। एक दुआ के दौरान क्या सोएं? खुद को अल्लाह के सामने छोटा और विनम्र समझें, अपनी कमियों और गुनाहों को महसूस करें। अल्लाह की दया की अपार विशालता के बारे में सोएं। अपने दिल से भरोसा करें कि अल्लाह आपके लिए सबसे अच्छा करेगा। 9 दुआ का परिणाम। रहमत की दुआ मांगने से इंसान के दिल में न केवल सुकून आता है बल्कि उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जिनके दिलों में अल्लाह की रहमत होती है वे न केवल इस दुनिया में खुश रहते हैं बल्कि उनकी आखिरी मंजिल जन्नत भी होती है। पहली दुआ, या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत का सैलाब बरसा, बकरी ईद के दिन सबसे जरूरी दुआ है। यह दुआ हमारे लिए जन्नत की चाबी है। अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई धन दौलत, कोई खुशी या कोई शक्ति नहीं है। इस दुआ को दिल से मांगो, विश्वास रखो और अपने दिल को अल्लाह की तरफ खोल दो। देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। बकरी ईद का दिन सिर्फ जानवर की कुर्बानी का दिन नहीं है, यह हमारी आत्मा की कबानी का दिन है। एक ऐसा दिन जब हम अपने सबसे गहरे, सबसे गुप्त और सबसे भारी गुनाहों को लेकर अल्लाह के दरवाजे पर गिरते हैं और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि या रब, तू रहमान है, तू गफ्फार है। मेरी गुनाहों की लिस्ट लंबी है मगर तेरी माफी की छत बहुत ऊंची है। इसीलिए आज की दूसरी दुआ सबसे जरूरी है क्योंकि यह दुआ इंसान को दोबारा पैदा करती है। यह दुआ है, या रब, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और मुझे नई पाक जिंदगी अता कर। गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ वो नहीं जो दुनिया देखती है। गुनाह वो भी है जो हमारी रूह चुपके से करती है। किसी की बुराई सोचना, दिल में घमंड रखना, वक्त बर्बाद करना, नमाज छोड़ना, दूसरों का दिल तोड़ना, ये सब गुनाह की ऐसी शक्लें हैं जो हमारे दिल को काला करती हैं। अल्लाह फरमाता है, हर बार जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह निशान लग जाता है। जब यह निशान बढ़ते हैं तो इंसान को सही और गलत में फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए गुनाह का एहसास होना ही तौबा की पहली सीढ़ी है। अल्लाह से माफी मांगने की ताकत तौबा करना कमजोरी नहीं बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई गुनहगार इंसान अल्लाह के सामने झुकता है और कहता है, या अल्लाह, मैं टूट गया हूं मगर तू मुझे जोड़ दे, तो वह उस वक्त अल्लाह के सबसे करीब होता है। तौबा करने वाले से अल्लाह इतना खुश होता है जितना एक माँ उस खोए हुए बच्चे को पाकर होती है। कुरान कहता है, कहो ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इस दुआ का मकसद क्या है? इस दुआ के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, गुनाहों की माफी नहीं, पाक रूहानी जिंदगी की शुरुआत। जब हम कहते हैं मेरे सारे गुनाह माफ कर दें तो हम अपने अतीत को अल्लाह की रहमत के हवाले कर देते हैं, और जब कहते हैं नई पाक जिंदगी अता कर तो हम एक नए इंसान की तरह जीने की कसम खाते हैं, बिना घमंड, बिना धोखा, बिना नफरत। गुनाहों की माफी के लिए सही तरीका, गुनाहों की माफी सिर्फ लफ्जों से नहीं दिल से मांगी जाती है। तौबा का सही तरीका, गुनाह पर अफसोस होना, दिल में इरादा होना कि अब नहीं दोहराएंगे, अल्लाह से दुआ करना सच्चे दिल से, और माफी के बाद अच्छे कामों की तरफ लौटना। रोकर मांगो, झुककर मांगो। बकरी ईद की नमाज के बाद जब लोग खुशियां मना रहे हों उस वक्त अल्लाह की बारगाह में चुपचाप बैठो और कहो, या अल्लाह, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, तू सब जानता है मगर तू गफ्फार है, तू माफ करने वाला है, तू मेरी झोली को भर दे। अपनी माफी से यह दुआ उस खजाने की चाबी है जिसमें ना केवल जन्नत है बल्कि इस दुनिया की सबसे सच्ची राहत भी है। अल्लाह का सुकून, एक गुनहगार की सच्ची सच्ची कहानी। अब्दुल रहीम, एक 45 साल का आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल शराब, धोखे, गलत रास्तों में बर्बाद कर दिए। बकरी ईद के दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, अब्बू चलिए नमाज के लिए मस्जिद चलें। उसी दिन नमाज के बाद रहीम साहब रो पड़े और दिल से यह दुआ मांगी, या अल्लाह, अब मैं तुझसे भागते भागते थक गया हूं, अब मैं लौट आया हूं, मेरी हर गलती माफ कर दे और मुझे तेरे रास्ते पर चला। और उसी दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह ना सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रहमत बन गया। नई पाक जिंदगी कैसी होती है? जब कोई इंसान दिल से तौबा करता है और अल्लाह से नई जिंदगी मांगता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है।
वह इंसान नमाज को छोड़ता नहीं, लोगों के हक अदा करता है, सच बोलता है और गलत से डरता है, और सबसे बढ़कर उसकी रूह रोशन हो जाती है। 8 तौबा की दुआ के लफ्ज अस्तफिल्लाह, रब्बी कुल जतब, मैं अल्लाह से हर गुनाह के लिए माफी मांगता हूं और उसी की तरफ तौबा करता हूं। इस दुआ को बकरी ईद के दिन बार बार पढ़ें, हर नमाज के बाद, हर अकेले पल में, हर उस वक्त जब आंखों में आंसू हो। बकरी ईद और तौबा का रिश्ता जिस तरह हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया, वैसे ही बकरी ईद हमें अपनी गुनाहों की आदत की कुर्बानी देने को कहती है। यह दिन हमें सिखाता है, गुनाहों को काट दो और अल्लाह की तरफ लौट चलो। कुरान की आयतें और हदीसें, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, जो सच्चे दिल से तौबा करता है। वह ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। 11 नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करें? अल्लाह से रो रो कर माफी मांगो, हर बीते गुनाह के लिए एक नेक काम करो, हर नमाज समय पर पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और बकरी ईद के दिन किसी गरीब को खाना खिला दो। यह भी गुनाहों की माफी का रास्ता है। 12 जन्नत की तरफ पहला कदम, यह दुआ हमें जन्नत की राह पर पहला कदम रखवाती है। अल्लाह उस इंसान को जन्नत में क्यों नहीं ले जाएगा जिसने अपने आंसुओं के साथ अपने गुनाहों को बहा दिया हो। जिसने सच्ची तौबा की, अल्लाह उस पर अपनी रहमत की बारिश करता है। दूसरी दुआ, या रब मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और मुझे नई पाक जिंदगी अता कर, वो दुआ है जो हमारी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकती है। इस बकरी ईद पर बस 5 मिनट लगाकर यह दुआ दिल से मांग लो, फिर देखना अल्लाह तुम्हारे हर गुनाह को धो देगा और तुम्हें जन्नत की रोशनी की ओर ले जाएगा। भाग तीसरी, दुआ, या अल्लाह मेरे दिल से हसद, नफरत, घमंड और बुराई को निकाल दे और मुझे एक नूरानी दिल अता कर। प्रस्तावना, इस दुनिया में सबसे बड़ा जिहाद तलवार से नहीं होता, दिल से होता है। बकरी ईद के दिन हम जानवर की कौवा करते हैं, मगर अल्लाह हमसे एक और कौवा चाहता है। दिल की कहानी, एक ऐसा दिल जो साफ हो, जिसमें हसद ना हो, नफरत ना हो, बद्दुआ ना हो और घमंड की जरा भी जगह ना हो। इसलिए आज की तीसरी दुआ है, या अल्लाह मेरे दिल से हसद, नफरत, घमंड और बुराई को निकाल दे और मुझे एक नूरानी दिल अता कर। वरन क्यों जरूरी है दिल को साफ करना? हमारी नमाजें, हमारे रोज, हमारी दुआएं सब उस वक्त तक अधूरी हैं जब तक दिल साफ नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, बस वही काम आएगा जो पाक दिल लेकर आए। तो सोचो, क्या हमारा दिल आज पाक है? क्या हम किसी से जलते नहीं? क्या हम कभी किसी की कामयाबी से दुखी नहीं होते? क्या हम दिल से किसी की भलाई चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आज बकरी ईद का दिन है अपने दिल की सफाई का। 2 हसद, जलन एक जहरीला जहर, हसद यानी किसी की खुशी देखकर दुखी होना। यह शैतान का सबसे पसंदीदा हथियार है। हसद इंसान को अंदर से जला देता है, जैसे आग लकड़ी को हदीस में आता है। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो सोचो, बकरी ईद के दिन जब तुम दुआ मांग रहे हो मगर तुम्हारा दिल किसी से